नमस्कार, लोकार्पण संडे खास में आप सबका स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान आप लोगों से आज लोकार्पण संडे खास में हम एक खास प्रोग्राम लेके आए हैं। बड़ा दुख होता है कि देवभूमि से हम आते हैं और जिस तरह से यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं विगत काफी सालों से, जैसे 2013 की आपदा को हम भुला नहीं पाए थे और विगत संडे जब हमने प्रोग्राम किया था संडे खास में, तब हमने बात की थी रैनी गांव की, उस महिला के बारे में जिनको हम चिपको आंदोलन की सर्वे सर्वा भी कहते हैं, क्योंकि उनके नाम पर ऋषिकेश में एक चौक का नाम रखा गया था। और उसी दिन सुबह हमारा जब प्रोग्राम था तो रैनी गांव के ही ऊपर से एक खबर ऐसी आई जिसने तमाम भारतवर्ष की नहीं इंटरनेशनल मीडिया तक को इफेक्ट किया, और साथ के साथ उन सभी लोगों का जो उस दौरान वहां पर थे जब ये घटना हुई। पहले की प्रारंभिक जो घटनाएं आ रही थी उनका कहना था कि ग्लेशियर टूटने की वजह से ये हादसा हुआ। फिर धीरे धीरे जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में चर्चा की, उन्होंने देखा, तथ्यों को समझा, तो उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट जारी की कि ये जब सब हुआ वो ग्लेशियर पिघलने की वजह से हुआ है। और उसके बाद जो आपदा आई, यूं कहें सारा देवभूमि एक बार फिर से हिल चुका था। उत्तराखंड में एक बहुत ही अलग सा माहौल था। हमने भी अपनी तरफ से कुछ चेतावनियां जारी की थी, कुछ हेल्प नंबर्स भी जारी किए थे। तो सारी घटनाएं पिछले रविवार की हम भूल नहीं पा रहे। आज फिर वही रविवार है, लेकिन काफी कुछ बदल चुका है। काफी अधिक मात्रा में लोगों को जो शव थे वहां से निकाले जा चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग मिसिंग हैं, वो भी एक दुख है। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हम सब लोग अपने आप को इतना निर्भीक मान रहे हैं चीजों को करने में कि हम पहाड़ों को काट कर वहां पे डैम बनाए जा रहे हैं। और कितने भी डैम जो है उत्तराखंड में बने हुए हैं, आप उनकी हालत देखिए कि अगर कभी कुछ हो जाती है, ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं ये, और ये बिना बताए होती हैं। अगर इसी तरह से कुछ घटनाएं और अगर भविष्य में होती हैं तो क्या कुछ नुकसान होगा, ये आकलन लगाना भी मुश्किल है। टिहरी डैम की अगर हम बात करें, या हम बात करें श्रीनगर में बनने वाले डैम की, या जो छोटे मोटे डैम और बन भी रहे हैं, आजकल एक ऐसा ही डैम बनाने की कोशिश की जा रही है कुंड में, जो कि गुप्त राजा और आप केदारनाथ मार्ग पर चलते हैं तो कुंड के पास में भी, वहां पर भी एक डैम अस्थायी रूप से अभी बन रहा है, लेकिन शायद वो स्थायी भी हो जाएगा जब वहां पे परियोजना चालू हो जाएगी। आप जानते ही हैं विष्णुप्रयाग में या फिर अलग अलग स्थानों पर किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। तो उनको पूछने वाला कौन है, उनके बारे में बात करने वाला है कौन है, ये पता नहीं चलता है। हम आम जन नागरिक बस ये देखते रहते कि ये कुछ हो रहा है, पर प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति उसके बाद प्रत्युत्तर अवश्य देती है। एक कहानी निकल के आई दीपक की, जो कि उस दिन बैराज में ही थे। उनका कहना है कि वो तो हमारे गांव से धौली नदी बिल्कुल साफ दिखती है, तो उनकी मां ने उन्हें फोन किया कि बेटा पानी का बहाव थोड़ा तेज है तो जल्दी से जल्दी निकलो। ये कहानी हमने की भी थी कि 23 लोगों की जान केवल एक फोन कॉल की वजह से बच गई। उनकी मां ने उन्हें फोन किया, आप लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंचो। सुरक्षित स्थान के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था, थी तो एक 70 फीट ऊंची दीवार जिसपे चढ़ना नामुमकिन था। पर फिर भी बहुत प्रयासों के बाद सरिये की मदद से, जो बाहर सरिया निकली हुई होती हैं, उनकी मदद से वो 23 लोग ऊपर पहुंचे, और जब तक पानी वहां तक आ पाता वो सुरक्षित थे। हालांकि उन्होंने कोशिश भी की थी कि और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। जो टनल के नीचे कर्मचारी काम कर रहे थे उनको भी उन्होंने आवाज दी, लेकिन वो आवाज उन तक पहुंची ही नहीं। हो सकता है शायद वो फोन कॉल सभी की जान बचा पाए, पर प्रकृति का नियम है, अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे प्रकृति हमें प्रत्युत्तर अवश्य देगी, और यही होते भी आया। देखिए दोस्तों, संडे खास का आज का हमारा प्रोग्राम आपदा से रिलेटेड है, वो डिजास्टर से रिलेटेड है, जो हमारे देवभूमि में कई समय से होते आ रही है, और हम अभी भी उसको चेतावनी की तरह नहीं ले रहे। क्योंकि आज जो घटना हो जाती है हम उसको भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं
कि 2013 में किस तरह से आपदा आई, और अभी भी हम भूल गए कि पिछले रविवार को क्या हुआ था। अभी हम बात कर रहे थे एक झील के बारे में जो कि वापस से डेवलप हुई थी। अच्छी खबर ये है, आपने अगर लोकार्पण को आप देख रहे हैं, हमारे न्यूज को देख रहे हैं, फेसबुक पर आपको अपडेट इस बात का आया होगा कि एक और झील धौलीगंगा में ही बन रही थी, लेकिन उसका बनने का कारण था जो मलबा उसके सामने अटक रहा था। तो वाडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से कल ये कंफर्मेशन आई है कि अब वहां से पानी का रिसाव शुरू हो चुका है, तो शायद वो खतरे से बाहर है। लेकिन आपको बता दूं मैं, ऐसी 24 अलग अलग झील बन रही हैं उत्तराखंड में। क्या हम उनके बारे में सचेत हैं? क्योंकि ग्लेशियर्स तो कई वर्षों से हैं, वो पिघलते भी हैं, टूटते भी हैं। भूकंप के झटके आए तो वो टूट भी सकते हैं। कल भी आपने देखा किस तरह से एक भूकंप का झटका अफगानिस्तान में केंद्रित होकर पूरे हमारे जो जितने में हमारा जो भी उसका रेक्टर पैमाने पे जितना भी लोकेशंस आई सबको हिला के रख दिया था। उसने प्रभाव हमारे उत्तराखंड में भी पड़ा। हमारे कई जिले थोड़ी देर के लिए ही सही पर कांपे जरूर है। ऐसी स्थिति में अगर ग्लेशियर कोई टूटता है, कोई हिमखंड टूटता है, तो क्या कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इन चीजों को सोचना चाहिए, इस बारे कुछ अच्छे से इनको उनके लिए प्रबंध करने चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट वो पानी सैलाब बनकर न आए। कुछ उसमें ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि उनको रिसाव किया जाए, जैसे कि ये धौलीगंगा पे जो झील है उसका रिसाव होना शुरू हुआ है। दोस्तों, हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, हर व्यक्ति की जिंदगी बहुत कीमती है। कई अपने भी जाते हैं, कई पराये भी होते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि अगर देवभूमि को सुदृढ़ बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो हम सबको एक साथ खड़े भी होना पड़ेगा। इन सभी स्थितियों को, जो कि पहले से ही हमारे राजनीतिक दलों को या यूं कहें सरकारों को पता होता है इनके बारे में, पर उस पर ठोस कदम कब उठाए जाते हैं? जब कुछ हो जाता है। एक इंग्लिश में से है और आप सब लोग जानते हैं कि प्रिकॉशंस इज बेटर देन द क्योर। तो हम अगर प्रिकॉशंस पे बात करें, हम समझदारी से बात करें कि आज जो काम होने वाला है उसको अगर हम पहले से ही समझ जाएं, तो शायद हमें क्योर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सब लोग लोकार्पण से यूं ही जुड़े रहें। आप सब लोगों को और भी हम खबरें इसी तरीके से देते रहेंगे। लोकार्पण संडे खास में हमारा यही मकसद होता है कि जो पूरे हफ्ते की हलचल आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो आप सब लोग भी यूं ही जुड़े रहिएगा लोकार्पण से और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिएगा। कोविड-19 का दौर अभी भी चल रहा है। अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री ना समझें, जो मैं देख रहा हूं कई जगह आजकल बाजारों में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। भूल गए हैं हम मास्क पहनना, भूल गए हम सैनिटाइज करना। अभी वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, हमारा नंबर कब तक आएगा ये कंफर्म नहीं है। तो आप लोग प्लीज अपने आप को चिताएं और सुरक्षित रहें। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में संडे खास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।